किया जाता है अपनी फीमेल लीड से, जिसका नाम है जियोंगमू। और वो अपनी मॉम और अपने स्टेप डैड के साथ में नए घर के अंदर शिफ्ट हुई है। और मॉम कहती है तुम अपने कमरे में जा सकते हो, वो 4th फ्लोर पर है। तो अपनी फीमेल लीड मना कर देती है कि नहीं, मुझे इस घर में नहीं रहना है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी तक है ना जिनजाओ और अपने फादर के ऊपर अटकी हुई हो, वो कभी नहीं आने वाले। तो फीमेल लीड कहती है कि जिनजाओ ने मुझे प्रॉमिस किया है, वो पक्का आएगा। और वो यहाँ से जाने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, जिनजाओ स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास में एक डिसेंट जॉब भी नहीं है, और वो तुम्हारा सगा भाई भी नहीं है। और तुम्हारे फादर ने ना एक नई जिंदगी बसा ली है, उनका एक नया परिवार है। और अपनी फीमेल लीडर ना फ्लाइट पे बैठ जाती है और थाईलैंड चली जाती है अपने फादर के पास में। और फ्लाइट पे उसे नाना मिलती है और अपनी फीमेल के हाथों से ना पेन गिर जाता है, जो कि उसे ना अपने मेल लीड ने दिया होता है बचपन के अंदर, जब वो दोनों एक ही घर के अंदर रह रहे होते हैं। और जियांगमू अपनी फीमेल नाना को बताती है कि वो बहुत ही पढ़ाई के अंदर अच्छा था, बहुत ही एलिगेंट था, उसने कभी भी मेरे ऊपर आवाज नहीं उठाई है, उसने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। तो नाना कहती है वो हैंडसम है कि पता नहीं, मैंने उसे काफी टाइम से देखा नहीं है, पर उसने मुझे प्रॉमिस किया था वो मुझसे मिलने के लिए आएगा। और उसने ये भी कहा था कि मैं आपको ये पेन दे रहा हूँ और आप अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करना। इधर अपन को अपने मेल लीड से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनजाओ से, जो कि यहाँ पे बॉक्सिंग कर रहा होता है। उसे पहले काफी मार पड़ती है, बट फिर भी वो सामने वाले बंदे को मार देता है और उसे नॉकआउट कर देता है। इधर है ना फीमेल लीड के फादर के पास में कॉल आता है फीमेल लीड की मॉम से कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए आ गई है, कुछ भी हो जाए उसे जिनजाओ के पास में मत जाने देना। तो फादर फोन कट कर देते हैं और जिनजाओ को ही कॉल कर देते हैं कि तुम्हारी बहन आ रही है, उसे पिक करने के लिए जाओ। और जिनजाओ है ना अपने आप को मिरर में देखता है कि वो कैसा हो गया है अब। इधर उसकी बहन आती है और एयरपोर्ट पे लोग उसे तंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे जिनजाओ बोलता है उसको छोड़ दो, और फिर उसका सामान लेके ना अपनी कार में रख देता है और उसके पास में लाइटर होता है। यहाँ पे ना जियांगमू काफी सहम जाती है और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और वो कहता है अपना सीट बेल्ट पहन लो, कि हाँ सॉरी। और वो अपने मेड को देखती ही रहती है कि उसके फेस के ऊपर इतने ब्रूजेस है जैसे किसी से लड़ाई करके आया हो ये। और जिनजाओ पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, कि बस ऐसे ही। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है क्रेजी जिन, और वो बाइक पे होता है और वो कहता है चले, आज रात को ड्रंक होता है कि नहीं। और इधर अपनी फीमेल पूछती है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या, कि नहीं, मैंने हाई स्कूल के बाद में ड्रॉप आउट ले लिया, अब मैं पढ़ाई नहीं करता। कि तुम तो इतने अच्छे थे, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मास्टर्स डिग्री लोगे, कि चीजें चेंज हो जाती है। और फीमेल कहती है कि अब तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स है। इधर मेल लीड ने उसके लिए स्ट्रॉबेरी शेक लेता है, इधर फीमेल लीड ने उसका नाम सेव कर लेती है। और वो मनी मन सोचती है कि इसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी, ये इतना लंबा कैसे हो गया, और ये ऐसा क्या काम करता है, और इसके इतने क्या घटिया फ्रेंड्स है। बट मनी मन सोच रही होती है कि सभी भी याद है कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। और फिर अपन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन के अंदर दोनों ना स्ट्रॉबेरी चुरा के लेके आ रहे होते हैं, और अच्छे अच्छे स्ट्रॉबेरीज तो है ना वो अपनी फीमेल को देता है और खुद खट्टी वाली और काली वाली खाता है। इधर है ना मेलिड के घर पे आ जाते हैं और मेलिड है ना सामान लेके ऊपर जा रहा होता है और फीमेल देखती है कि अजीब सा घर है। और फिर है ना वो स्टेज से ऊपर आ जाते हैं और फीमेल के यहाँ पे सांस आफने लग जाती है और अंदर आता है और वो अपने फादर को उठाता है कि देखो आपकी बेटी आ गई। और फादर यहाँ पे नशे में धुत होते हैं। इधर है ना फादर ने जो दूसरी शादी करी होती है ना, उनकी पत्नी होती है और वो कहती है मैंने डम्पलिंग्स बनाए खा लो। और वो जिनजाओ से लड़ाई कर रही होती है क्योंकि जिनजाओ बोल देता है कि डम्पलिंग सॉल्टी है। तभी यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है और अपन को पता लगता है कि फादर ने जो दूसरी शादी करी है ना, उससे ये बच्ची हुई है जिसका नाम है जिनजिंग। और उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों ब्लड रिलेटेड सिस्टर्स हो, चलो ग्रीट करो अपनी बड़ी बहन को। और फिर है ना मिलिड उसे अपने पास में बुलाता है और कहता है इन्हें ग्रीट करो, और वो ग्रीट करती है। तभी अपनी फैमिली बोलती है कि मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है अपन तो फैमिली है, गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है। इधर अपना मिलिड है ना ज्यादा डम्पलिंग्स फीमेल को दे देता है, तो उसकी छोटी बहन जेलस होती है उससे। और फिर उसकी खुद ही मॉम कहती है कि हाँ सॉल्टी तो है। तब ये ना अपने मिलिड से मिलने के लिए सानलाई आ जाता है और अपन को पता लगता है कि अपने मिलिड का निकनेम है ब्रांडी। और सानलाई ये ना नीचे बात कर रहा होता है। तब भी अपनी फीमेल इधर देखती है कि उसने अभी तक गिफ्ट नहीं खोला है, तो वो मिलिड के पीछे पीछे जाती है और इधर वो उनकी बात सुन लेती है कि सानलाई बोलता है कि तुम सोच लो, काफी डेंजरस है, तुम पता नहीं जिंदा हो कि नहीं हो। तब ये फीमेल को नोटिस करता है और वो कहता है तुम्हारी रिलेटिव है, कि हाँ। और फिर वो जाने लगता है। तभी सानले वापस से मुड़ता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है, कि जियांगमू। इसका मतलब तो यही है ना, यर्निंग डे एंड नाइट। यर्निंग का मतलब एक तरीके से तड़पना, दिन और रात, और जियांगमू का मतलब यही होता है। और ये कह के ना वो यहाँ से चला जाता है। और फिर मिलिट कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी, कि हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई, तुमने अभी तक खोला नहीं। इधर है ना फीमेल रात को सोच रही होती है कि ऐसा क्या काम करता है कि इसके चेहरे पे ब्रूजेस है। और सांगले ने भी कहा कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तभी वो लॉबी में आती देखती है कि उसने अभी भी गिफ्ट नहीं खोला है। तो वो मैसेज करती है मेरिड को कि मुझे भूख लगी है, कि ठीक है नीचे आ जाओ। इधर है ना मेरिड खड़ा होता है। तभी पीछे से एक बच्ची आती है कि आपकी चाबी गिर गई है, जिसके ऊपर लिखा होता है अर्निंग डे एंड नाइट। इधर है ना फीमेल बाहर आती है और रोड क्रॉस करके उसके पास में पहुंचती है और कहती है कहाँ जा रहे हैं, कि तुम ही तो कह रही थी कि तुम हंगरी हो। और फिर मेरिड चलता रहता है
और फीमेल लीड है ना उसके शैडो के अंदर चलती रहती है। तभी एकदम से बाइक आ रही होती है और मेल लीड उसे बचा लेता है और कहता है तुम अभी बच्ची नहीं हो, कम से कम रोड क्रॉस तो करनी आनी चाहिए ना। और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर इधर है ना खाना खाने के लिए आ जाते हैं और फीमेल लीड ऑर्डर करती है कि मुझे सी फूड फ्राइड राइस चाहिए, कि और कुछ नहीं। और फिर मेल लीड ऑर्डर प्लेस कर देता है। फिर फीमेल कहती है कि तुमको कुछ कहना नहीं है मेरे को, कि क्या, कि मेरी जिंदगी के बारे में तुमको कुछ नहीं पूछना है कि मैं कैसी थी। तो मीट कहता है कि तुम्हारा स्टेप फादर कैसे है, कि ठीक ठीक है, इसलिए तुम भाग के आ गए इधर, कि किसने कहा कि मैं भाग के आई हूँ, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम्हारी मॉम ने कल तुम्हारे जैसे भी टिकट कराए हैं कि मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ और मैं मॉम को मना कर दूंगी, और वो टेक्स्ट कर देती है और फोन स्विच ऑफ कर देती है। इधर मेरी लीड लाइटर से खेल रहा होता है। फिर इधर फीमेल कहती है कि मेरे अंदर कोई तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, चलो कोई ना, यहाँ पे यंग पीपल क्या करते हैं, कि क्यों, कैसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे यंग पीपल हो, रोमांस वोमेंस होगा और कोई तो इंटरेस्ट लेगा मेरी जिंदगी के अंदर। चलो तुम मेरी जिंदगी के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर लेती हूँ। तुम कैसे हो, इतने साल क्या किया तुमने, कि अच्छा नहीं हो, कि डिटेल में बताओ। तो मेल कहता है तुमको क्या चाहिए। तो फीमेल कहती है तुम किस तरीके का काम करते हो कि जिससे पैसे मिल जाए बस, कि तुम पैसे बनाने के अलावा क्या करते हो, कि कुछ नहीं, खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ हकता हूँ और फन करता हूँ, कि फन के अंदर क्या करते हो उसके बारे में बात करते हैं। कि तुम पक्का श्योर हो, तुम जानना चाहती हो, कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो अपने सिस्टर के साथ में शेयर करने के लिए, लो चलो अपनी नई बहन के बारे में बताओ। तो अपना मेल स्माइल करता है। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है क्रेजी लेन, और वो कहता है ये तो वही बंदी है ना जो तुम्हारे साथ में कार में बैठी थी, जो तुम किसी की लेके गए थे, कि हाँ, कि ठीक है, अच्छी गर्लफ्रेंड पटा रहे हो तुम, कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी बहन है। और इधर है ना वो देखता है कि फीमेल लीडर ना स्प्रिंग अनियंस नहीं खा रही होती है, पुली वाले प्याज, तो मेरी लीडर ना उन्हें निकालता है। इधर क्रेजी कहता है कि चलो मेरे साथ में कुछ पी लो, कि नहीं। और इधर वो बताता है तुम्हें ढूंढ रहा है, वो शायद तुम्हें मार देगा। और फिर क्रेजी कहता है मेरे साथ में पियो। तो अपनी फीमेल कहती है कि चलो यहाँ से, मेरा पेट भर गया, और वो यहाँ जाने लगता है। तब भी उसका फ्रेंड कहता है कि स्नेकी तुम्हें ढूंढ रहा है। तो फीमेल कहती है स्नेकी कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। तब यहाँ पे गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं ये रहा, और फिर यहाँ पे फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है और अपना मेड है ना सबको मारता है और फीमेल भी एक बंदे को मारती है। और यहाँ पे क्रेजी ने चाबी दे देता है और मेड है ना बाइक पे बैठ जाता है और फीमेल को भी हेलमेट दे देता है और दोनों बाइक पे बैठ के चले जाते हैं। और फीमेल मन ही मन सोचती है कि ये तो मेरा ड्रीम था, मैं हमेशा से ये करना चाहती थी, इसको पकड़ना चाहती थी, इसको स्मेल करना चाहती थी, बट, और आगे बोलने ही वाली होती है तब और अपन को बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जिंजाओ बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए फाउंटेन पेन है, जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग चेक करूंगा, तो प्लीज तुम अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करना और पढ़ाई करते रहना, और फूड के साथ में पिकी मत हो, सब कुछ खाओ ठीक है। तो जियांगमू बोलती तुम वापस से कब आओगे, और तुम मेरे बारे में सोचोगे ना, कि हाँ, पर तुम कभी चेंज मत होना और मैं भी चेंज नहीं होऊंगा और फिर अपन मिलेंगे। और वो यहाँ से चला जाता है। और जियांगमू हमेशा ना उसके लिए लेटर लिखती रहती है कि मुझे पता नहीं ये लेटर तुम्हारे तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, बट फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ। फिर अगला लेटर लिखती है कि मेरी मॉम और हम दोनों है ना यहाँ से मूव कर रहे हैं, हम अपने दूसरे घर के अंदर जा रहे हैं। और ऐसे ही है ना हमेशा है ना गर्मियों की छुट्टियों के अंदर लिखा करती है उसको, बट जिंजो है ना कभी जवाब नहीं देता, तो उसको काफी गुस्सा आता है और वो काफी हर्ट होती है। और फिर वो एक लेटर लिखती है कि ये मैं आखिरी लेटर लिख रही हूँ, अब मैं भी है ना मिडिल स्कूल में आ गई हूँ और मेरे भी काफी फ्रेंड्स बन जाएंगे, मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ। और वो यहाँ पे रो रही होती है और ड्रामा वापस से प्रेजेंट के अंदर आ जाता है। यहाँ पे है ना जिंजो फोन पे कह रहा होता है कि कल मैं है ना शॉप पे नहीं आऊंगा, और अभी है ना ये बाइक से खाना खा के घर आए होते हैं। और जियांगमू बोलती है कि तुम सोगे नहीं अभी, कि मैं बाद में सो जाऊंगा, कि तुम कहाँ पे रहते हो। तो जिंजो है ना उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। तो फीमेल को गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। और मिलिडे ने उसका प्रेजेंट देखता है जो जियांगमू ने उसे गिफ्ट दिया है। इधर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसको है ना वैनजिंग नामक महिला का कॉल आता है और उसका फ्रेंड जिन बोलता है कि कुछ हुआ क्या, कि कुछ नहीं, चलो पीते हैं। तभी वापिस से कॉल आता है और फिर एक मैसेज आता है। तो मिलिड यहाँ से भागता है और वो वान जिंग के पास में आता है जिसने उसके फादर को पकड़ रखा है यहाँ पे, और अपना मिलिड कहता है कि तुमने इसको मारा। तो वान जिंग बोलती है तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठाते। तो मिलिड है ना उधर पैसे रख देता है कि बाकी पैसे बाद में दे दूंगा और तुम्हारे फालतू गेम्स के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है। तो वान जिंग कहती है कि तुम्हारे फादर ने जितना भी लोन लिया है ना और जितना भी जुए के अंदर हारा है ना वो सब मैं माफ कर दूंगी, बस तुमको मेरे साथ में डिनर करना पड़ेगा। और उसके बाद में तभी अपने मिलिड को मैसेज आता है फीमेल लीड की तरफ से कि तुम अभी भी जगह पे हो क्या। तो मीर कहता है मुझे काम है और वो यहाँ से जाने लगता है। तो वानजिंग बोलती है कि तुम्हारे फादर का क्या। तो मीर कहता है ये कोई मेरा सगा फादर तो है नहीं, तुमको जो करना है इसके साथ में करो। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। इधर है ना फीमेल से पूछती रहती है कि तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तुम कल आओगे कि नहीं आओगे, बट मिली रिप्लाई नहीं करता है। तो फिर मिली इधर सुबह उठती है तो उसके फादर की नई पत्नी बोलती है कि ब्रेकफास्ट कर लो, कि नहीं पहले मैं नहाऊंगी। बाय द वे जिंजाओ नहीं आएगा आज, कि वो क्यों आएगा, घर पे आज कुछ काम ही नहीं है, वो मोस्टली बाहर ही रहता है। और इधर है ना वो वॉशरूम के अंदर आती है और देखती है कि सब कुछ टूटा फूटा ही पड़ा है, जहाँ कपड़े लटकाते हैं वो भी। और फिर इधर है ना वो शावर चेक करती है और वो जानबूझ के हीटर तोड़ देती है और ये चीज है ना छोटी बच्ची देख लेती है।
इधर पानी गिर रहा होता है तभी उसकी मॉम आ जाती है कि वाटर हीटर टूट गया और उसे फिक्स करने की कोशिश करती है। तो फिमिड कहती है कि जिनजाओ को बुला लो ना, वो सही कर देगा, कि हाँ आइडिया अच्छा है। और फिर इधर है ना जिनजाओ आता है और फिमिड है ना उसे देखती रहती है कि कैसे है ना वो वाटर हीटर को ठीक कर रहा है और वो पूरा गीला हो चुका है और उसको ऐसी देखती रहती है ना तो उसको कुछ कुछ होने लगता है। तो इधर मिलिट कहता है कि तुम क्या देख रही हो, कि वो बाहर से धूप आ रही है ना, सन को देख रही हो, कि बाथरूम से सन को कौन देखता है। और जियांगमू कहती है कि तुमने ठीक कर दिया। तभी यहाँ पे छोटी बच्ची जिन आ जाती है और जिनजाओ पूछता है कि तुम भी क्या सन को देख रही हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। और फिर इधर वो मॉम को बताता है कि वाटर हीटर अब ठीक नहीं हो सकता, नया लाना पड़ेगा, कि अपने पास में पैसे नहीं है। तो जिनजाओ कहता है मैं लगवा लूंगा, आप टेंशन मत लो, आज या कल के अंदर सानलाई आएगा वो लगा देगा। और ये कह के वो यहाँ से जाने लगता है। तो फिमिड कहती है तुम जा रहे हो, कि हाँ, कि कहाँ जा रहे हो, कि तुम क्वेश्चन बहुत पूछती हो, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम अपने काम से काम रखो। और ये कह के वो यहाँ जाने लगता है। तो फिर मिलिड ना उसका पीछा करती है और एक टैक्सी बुक कर लेती है और फिर अपना मिलिड उतरता है और रेलवे स्टेशन की इधर आ जाता है। तो फिर मिलिड ना उसके पीछे पीछे आ जाती है और मिलिड पूछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, कि मैं तो शॉपिंग करने के लिए आई थी ना इसलिए। तो मिलिड कहता है मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा पीछा मत करो। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। तो फीमेल लीड ना टुक टुक हायर करने की कोशिश करती है बट उससे ना ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं क्योंकि वो थाईलैंड के अंदर है और वो चाइना से है। तभी यहाँ पे क्रेजी जेन मिल जाता है और वो कहता है तुम स्कैम कर रहे हो ऐसे लोगों को, और तुम तो ब्रेंडी की सिस्टर हो ना, कि हाँ। कहाँ जा रही हो, कि उसने मुझे बुलाया है, कि उसने तुमको भी उस जगह पे बुलाया है, कि हाँ। कि पक्का, कि हाँ हाँ पक्का, तुम भी वही जा रहे हो क्या, कि हाँ। कि ठीक है चलो। और फीमेल लीडर टुक टुक में बैठ जाती है। इधर है ना एक फाइट चल रही होती है जिसके अंदर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है वॉन शेंग बैन से, जो कि वैन ऑटो शॉप के मालिक है और उन्हीं की बेटी है वोंग जिंग। और इधर लिन भी होता है जो कि यहाँ पे बोली लगा रहा होता है कि कौन जीतेगा। और ये फाइट खत्म हो जाती है और फिर अगला मैच होने वाला होता है ब्रेंडी वर्सेस ही जैंग का। इधर अपना मिलिड है ना तैयार हो रहा होता है और उधर है ना उसको एक बंदा बोल रहा होता है कि तुमको अभी भी वॉन के साथ में खेलना पड़ेगा, सॉरी तुम्हारे इस मैच के लिए अपने हाथ पांव संभाल के रखना और हर्ट मत होना। तो मिलिड कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और जिनजाओ है ना यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और सामने उसकी ही जैंग आ जाता है और दोनों मिलते हैं और ही जैंग कहता है मरने के लिए तैयार हो। और इधर है ना बैट इंटरचेंज हो जाती है। मिस्टर वॉन है ना ही जंग पे लगा देते हैं और लिन है ना जिनजाओ पे लगा देता है अपने मिलिड के ऊपर। और वॉन्जिंग है ना यहाँ पे शॉक हो जाती है और वो कहती है कुछ भी हो जाए मैं जिनजाओ को ही चीयर करूंगी। और इधर है ना ही जंग की एंट्री होती है और इधर है ना वॉन्जिंग आके कहती है कि तुम है ना जिनजाओ को हर्ट नहीं करोगे, अगर उसको हर्ट किया तो तुम मरे, वो मेरा आदमी है। और इधर है ना अपने मिलिड की एंट्री होती है और यहाँ पे वॉन्जिंग है ना जोर जोर से तालियां बजा रही होती है और लिन कहता है आई होप ये मुझे डिसअपॉइंट नहीं करे। और फिर रेफरी कहता है कि आपको सर के पीछे नहीं मारना है और स्पाइन पे नहीं मारना है, रीढ़ की हड्डी पे, चलो हाथ मिलाओ। और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों है ना एक दूसरे को काफी मारते रहते हैं। और अपना मिलिड है ना पहले ही जैंग पे हावी होता है और उसे एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बाबा मारता रहता है बट फिर है ना वो अपने पांव से उसको फंसा लेता है और अपना मिलिड नीचे गिर जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को लात मारते हैं और उनकी फाइटिंग चलती रहती है। इधर है ना क्रेजी सिंह जियांगमू को लेके फाइट क्लब की इधर आ जाता है बट वो पूछते है कि ये कौन है, कि ये ब्रेंडी के साथ में है, कि नहीं हम इसे नहीं जानते। तो क्रेजी जी ने ना उन्हें रुपए दे देता है और वो कहता है ये अनजान लोगों को अंदर नहीं आने देते ना इसलिए। तो फिमिड पूछती है तुम उसको ब्रेंडी क्यों बोलते हो, कि चाइनीज के अंदर वो सेइंग है ना कि पीते रहो जब तक तुम पी सकते हो, ड्रिंक वाइल यू कैन, इसलिए। और फिर वो अंदर आ जाते हैं और फिमिड पूछती है कि जिनसे वो कहाँ पे है, कि रिंग के अंदर देखो। और फिमिड इधर शॉक हो जाती है और जिन ऊपर देखता है कि 10x बैट लगाई है, इतना पैसा, और वो भी उल्टा बैट किया इन्होंने। इधर है ना जियांगमो पूछती है कि क्या हो रहा है और ये कौन लोग है। तो इंट्रोड्यूस कराता है कि वो लेन है, ये फाइट क्लब उसका है और वो आज का बैंकर है। और जो बुढ़ा आदमी देख रही हो ना वो वॉन ऑटो शॉप चलाता है और उसका ओनर है। इस एरिया के आधे से ज्यादा गैरेज उसके नाम पर ही है। और जो ब्लॉन्ड गाय देख रही हो ना जो फाइट कर रहा है ही जैंग, वो यहाँ का चैंपियन है। तो इधर जियांगमो कहती है कि अपन फाइट रोक नहीं सकते हैं क्या, और जिनजाओ को यहाँ से निकाल ले। तो जिन कहता है नहीं, कितना पैसा लगा तुम्हें पता है, कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है मैं दे दूंगी, प्लीज प्लीज उसको इतना मार रहे हैं, फाइट को बंद करो ना, ये अपन को वहाँ पे जाने नहीं देंगे ये। इधर है ना ही जैंग है ना काफी मार रहा होता है और जिनजाओ है ना काफी मुक्के खा रहा होता है। और जितनी बार जिनजाओ को लगती है ना तो अपने फीमेल लीडर ने अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर धीरे धीरे उसको रोना आ रहा होता है। तभी ही जैंग है ना अपने मेड को है ना काफी जोर से मुक्का मारता है और अपना मेड है ना जमीन पे गिर जाता है। और फिर सब इधर चिल्लाते हैं जिनजाओ, और वानजिंग और लिन भी चिल्ला रहे होते हैं बट वो उठता नहीं है। और इधर रेफरी बीच में आ जाता है और रेफरी अब काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। तभी अपनी फीमेल बोलती है जिनजाओ, तो अपना मीट खड़ा हो जाता है और वो वापस से फाइट करना स्टार्ट कर देता है बट उसका सर अभी भी घूम रहा होता है। तभी ही जैंग उसे एक और मुक्का मारता है तो रिंग के इधर आ जाता है। तो जियांगमू अपनी फीमेल ना उसकी तरफ बढ़ती है बट उसे बॉडीगार्ड रोक देते हैं और जियांगमू बोलती है भाई, और मिली डेना उसकी तरफ देखता रहता है और वो बोलती है ब्रदर। और इधर है ना ही जैंग वापस हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। तब मिलिड को गुस्सा आता है और वो उसको काफी जोर से मारता है और उसके फेस के ऊपर 3-4 मुक्के मारता है और उसके बाद अपने नी से उसके फेस पे मारता है और उसके बाद हवा में घूम के एक लात मार देता है उसके चेस्ट के ऊपर। और फिर फटाफट रिंग के
कार कूदता है और अपनी फीमेल को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और ये चीज है ना वॉन जिंग देख लेती है और वो आके जिनको पूछती है कि ये कौन है, कि वो मेरी रिलेटिव है। तो वो उसको थप्पड़ मारती है कि तुमको क्या लगता है मैं बुद्धू हूँ। उसने जोर से नाम चिल्लाया जिनजाओ, कि नहीं नहीं उसने नहीं चिल्लाया, तुमने गलत सुना होगा। तो वॉन जिंग बोलती है ये कोई नई लड़की है क्या जो जिनजाओ ने पटाई है, कि तुमको पता है ना वो ऐसा नहीं है। इधर है ना वॉन बॉक्सर को बुलाता है ही जैंग को कि जाके उसे सबक सिखा के आओ, और ही जैंग भी यहाँ से भागता है। इधर मेरी डे ने फीमेल को लेकर कार के पास में आ जाता है और कहता है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता लगा, तुम यहाँ पे कैसे आई, किसने लाया तुमको यहाँ पे। तो फीमेल कहती है तुमको लगी हुई है कि पहले मेरा आंसर दो। तो यहाँ पे जियांगमू है ना रोने लग जाती है। तो जिनजो बोलता है लगी तो मेरे को है, तुम क्यों रो रही हो। तो जियांगमू बोलती है तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम चेंज हो गए। तो जिनजो बोलता है देर काफी हो गई है, मैं तुम्हें घर लेके जाता हूँ, बैठो। तो भी है ना जियांगमू बैठती नहीं और रोती रहती है। तो जिनजो कहता है मैं तुम्हारा टिकट करा रहा हूँ, तुम आज का चाइना चली जाओ। कि नहीं मैं नहीं जा रही। कि क्यों, जो तुम्हें देखना था तुमने सब कुछ देख लिया ना, अब क्या बचा है देखने को, अब किस लिए रुक रही हो तुम। तो जियांगमू बोलती है तुम ऐसे कैसे बन गए, तुम ऐसे तो नहीं थे। तो जिनजो उसे पकड़ता है और कार में बैठा देता है और फिर ये कार में बैठ के चले जाते हैं। इधर है ना फीमेल फिर भी रो रही होती है कि सानले ने उस दिन जो कहा ना वो सब मैंने सुन लिया, कि तुम्हें आज जान का खतरा भी था, तुम जब सीढ़ियों पे थे ना तब मैंने सुन लिया था तुम पक्की कोई डेंजरस चीज करने वाले हो। तुमको समझ में क्यों नहीं आता, मैं केयर करती हूँ। माना तुमको लगता होगा कि तुम बचपन में मेरे साथ में खेले, बस इससे ज्यादा क्या ही होगा, बट फिर भी मैं इधर आई हूँ। बट तुमको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे फन करने के लिए आई हूँ और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और 2-4 इधर हॉलीडे पे वेकेशन करके मैं यहाँ से वापस से चली जाऊंगी। तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम एक बार भी मेरे से मिलने के लिए नहीं आए। मैंने तुम्हें इतने सारे लेटर्स लिखे, तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया कि तुम आओगे, हर गर्मियों की छुट्टियों में, हर समर वेकेशन के अंदर, पहले दूसरे तीसरे, पर तुम कभी नहीं आए। अपन जहाँ पहले रहते थे मैं वहां पे भी गई, वहां पे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ी कि बाय चांस अगर तुम कभी उधर आओ तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ और तुम मुझे ढूंढ ना पाओ। और इधर है ना फीमेल रोती रहती है और फिर कहती है मुझे पढ़े लिखे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट फिर भी मैं अपना होमवर्क करती थी, ट्यूशन क्लासेस लेती थी, कि ताकि अगर तुम कभी आओ तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मैं तुम्हारा लेवल मैच कर सकूं और तुम मेरे पे प्राउड हो और तुम मेरे को लेकर डिसअपॉइंट ना हो। और तुम्हें आज मैंने रिंग में देखा फाइट करते हुए, तुमको हर्ट हो रहा था, तुम्हारे हाथों में खून था, तो मुझे डर लगने लगा कि इस तरीके से तो तुम मुझे कभी लेटर लिख ही नहीं पाओगे अगर तुम्हारे हाथ को कुछ हो गया तो। मैंने तुम्हारे लिए फाउंटेन पेन भी खरीदा, बट मुझे लगता है तुमको अब उसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे पता लगा मैं अपने आप को बुद्धू ही बना रही थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें आखिरी बार कल तंग करूंगी, मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ देना तुम, मैं कल वापस से चाइना जा रही हूँ और फिर मैं कभी भी ऐसी कोई स्टूपिड चीज नहीं करूंगी कि किसी का पीछा करते हुए दूसरी कंट्री आ जाऊं। तभी यहाँ पे पीछे एक येलो कलर की गाड़ी आ जाती है। इधर फीमेल बोलती है तुमको कुछ नहीं कहना है, कुछ तो बोलो। तो वो कहता है टाइट पकड़ के बैठो। कि क्या। और इधर है ना जिनजो गाड़ी तेज चलाने लग जाता है और वो येलो कार उसका पीछा करती रहती है और इधर ये गलियों के अंदर तेज चला रहा होता है और ड्रिफ्ट कर रहा होता है। और जियांगमू बोलती है क्या हो रहा है ये। तभी सामने से एक व्हाइट कलर की गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर होता है ही जैंग, और जियांगमू है ना जिनजाओ को देखती है और टर्न करता है और गाड़ी आगे लेके चला जाता है। और फिर इधर ना रेस शुरू हो जाती है, मिलिट की ब्लैक कार, उसके पीछे येलो कार और फिर व्हाइट कार। और मिलिट है ना जियांगमू को कहता है तुम्हें पता है ना नेविगेटर क्या होता है। कि हाँ। और अपन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनके फादर है ना रेसर होते हैं और वो बचपन में जियांगमू और जिनजाओ को दोनों का ना कार के बारे में बताते हैं कि तुम्हें कार की कंडीशन और रोड के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। ये रेडिएटर है, ये ऑयल डिपसेट है, और ऐसे है ना तुम इंजन की आवाज सुनते हो, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है कि बबल साउंड। की वेरी गुड, चलो तुम अब पैसेंजर सीट पे बैठोगी और तुम मेरी नेविगेटर हो जियांगमू। और फिर जियांगमू बताती रहती है लेफ्ट लो, आगे से राइट लो, ये। और प्रेजेंट के अंदर जियांगमू बोलती है हाँ मुझे याद है। कि ठीक है, ये फोन लो, इसका पासवर्ड है 1120। डिजिटल ऐप खोलो, उसके अंदर पिन ग्रुप लोकेशन होगी, अपन को वहां पे जाना है और मुझे डायरेक्शन बताती रहो। और इधर है ना ये सब ड्रिफ्ट मार मार के गलियों में से निकल रहे होते हैं। तभी येलो वाली कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जियांगमू अपनी फीमेल कहती है कि वो क्रैश कर गए, रोको तो सही, उनको कुछ हो जाएगा। तो मीट कहता है आगे का रूट बताओ तुम। और फीमेल बताती है कि 800 मीटर के ऊपर अपन को टर्न लेना है क्योंकि आगे रोड नहीं है और वहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो मीट कहता है एक चूज करो। कि ठीक है, अपन इस साइड में जाएंगे, वहाँ पे तुम 90 डिग्री का टर्न लेना, वो भी सेकंड कर्व के अंदर। तो मीट कहता है तुम जैसा कहो, आई विल ऑलवेज फॉलो यू। और फिर वो टर्न लेते हैं, फिर फीमेल कहती है आगे राइट टर्न लेना, और ही जांग है ना उनका पीछा करता रहता है। तभी मिलिट कहता है मेरे पास में एक आइडिया है, और यहाँ पे 3 टर्न होते हैं, तो बीच वाले टर्न से लेता है और आगे से घूम के वापस उसी रोड पे आ जाता है और ली जांग पीछा रह जाता है, उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ गया। तभी यहाँ पे 2 और कारें आ जाती है और उसमें से एक बंदा बोलता है ब्रेंडी रेस में क्या कर रहा है, वो तो बोला था आज वो आएगा नहीं। और इधर है ना 3 कारों के बीच में रेस हो रही होती है, अपने मिलिट की, एक बंदे की और एक ग्रीन कलर की कार है। और मिलिट कहता है तुम मेरी बात सुनो, मैं काउंट डाउन करूंगा 5 तक, तब तुमको इन्हें स्टीयरिंग व्हील पकड़ना है। कि कैसे, कि अपने हाथ से और कैसे। और मिलिट इधर ड्रिफ्ट मारता है और उसके पीछे 2 और कारें होती है और मिलिट काउंट करता है 5 4 और आगे देखता है कि एक पैकेज है
फोक लिफ्ट के ऊपर अड़ा हुआ है वो। और फिर कहती है जिनजाओ क्या कर रहे हो तुम, और मिलीड एकदम से स्टीयरिंग व्हील छोड़ देता है और वो फोक लिफ्ट से है ना पैकेज ले लेता है। तभी सामने से एक कार आ रही होती है मिलीड के साइड में, तो फीमेल उसको नीचे कर देती है ताकि वो टकरा ना पाए उससे, और मिलीड पैकेज फीमेल को दे देता है और यहाँ पे सॉन्ग बजना स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और जोर जोर से सांसें लेते हैं। और फिर रेस खत्म हो जाती है और मिलीड इधर आ जाता है और सब यहाँ पे ना चीयर्स कर रहे होते हैं और मिलीड फीमेल को कहता है हमेशा मेरे पास में रहना और कुछ बोलना मत यहाँ पे, चलो। और वो दोनों कार से उतरते हैं और जो रेस का ऑर्गेनाइजर होता है वो बोलता है मुझे लगा था कि तुम आज आओगे नहीं। तो मिलीड कहता है मेरा प्लान तो नहीं था, बट वॉन्स एंड विंग के लोग मेरा पीछा कर रहे थे तो एक्सीडेंटली मैं रेस के अंदर आ गया और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं ट्रैक पे आ गया। तो ऑर्गेनाइजर कहता है तुम अपने पर्सनल इश्यूज इधर मत लाओ, ये अलायंस है। तो मिलीड कहता है ठीक है तो जाओ उनसे ही बात कर लो तुम, मेरे को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। तभी फीमेल आके मिलीड के साइड में खड़ी हो जाती है और मिलीड ने उसको पैकेज दे देता है और ऑर्गेनाइजर कहता है ब्रांडी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि आउटसाइडर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मिलीड ना फीमेल की तरफ देखता है और उसको कंधे से पकड़ता है और कहता है ये आउटसाइडर नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। और फीमेल ना उसे देखती रहती है और सहमी सी होती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। और यहाँ पे ना मिलीड जिनजाओ बोलता रहता है इसे सस्पेक्ट हुआ कि मैं किसी और से मिल रहा हूँ या और किसी को डेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल है ना हमेशा रात को गायब हो जाता हूँ, तो अगर मैं आज नहीं लाता ना इसको साथ में तो मेरा ब्रेकअप हो जाता। और फिर फीमेल की तरफ देख के कहता है तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो ना। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ब्रांडी एक औरत के चंगुल में फंस गया है और वो भी इस तरीके से। और इधर मिलीड है ना अपनी फीमेल लीड के कंधे पे है ना टैप करता है कि प्ले अलोंग करो, और इधर फीमेल लीड मिलीड को दिखती रहती है और फिर ऑर्गेनाइजर उसे पैसे दे देता है ये लो घर जाओ और वहाँ पे प्यार भरी बातें करते रहो तुम, और वो फीमेल को रुपए दे देता है। और फिर ऑर्गेनाइजर कहता है ब्रांडी इधर आओ, और मिलीड फीमेल के कान में कहता है मेले यहाँ पे इंतजार करो मैं आया। और मिलीड है ना उधर ऑर्गेनाइजर से बातें करता रहता है और जियांगमू है ना यहाँ पे सहमी सी खड़ी रहती है और सब लोग है ना उसके ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं कि तुम काफी ब्यूटीफुल हो। तभी यहाँ पे दूसरा रेसर भी आ जाता है और वो आके फीमेल लीड के पास में खड़ा होता है और कहता है इस नेविगेटर को मैं लेना चाहूंगा, इसकी क्या प्राइस है। तो मिलीड बीच में आ जाता है सॉरी ये प्राइसलेस है। दूसरा वाला बंदा हंस के यहाँ से चला जाता है और फीमेल कहती है मुझे सर्दी लग रही है आई एम कोल्ड। तो मिलीड अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है और कहता है हग मी। तो फीमेल धीरे धीरे अपने हाथ लेती है और उसके जैकेट के साइड में डाल रही होती है उसकी कमर के साइड से। तभी मिली रेना उसको पीछे से पकड़ता है और उसको अपनी ओर कर लेता है और दोनों इधर हक कर रहे होते हैं और मिली रेना अपने दोनों हाथ उसकी कमर पे कर लेता है और उसे काफी टाइटली हक करता रहता है। और फीमेल लीड को अभी भी ठंड लग रही होती है और वो सहमी सी होती है और यहाँ पे आसपास के लोग है ना सब तालियां बजा रहे होते हैं। और फिर इधर मिलीड कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को ठंड लग रही है मैं इसको घर पे लेके जा रहा हूँ। और फिर वो है ना फीमेल लीड का हाथ पकड़े उसके कार में बैठा देता है और फिर इधर है ना सब कार में बैठ जाते हैं और सब यहाँ से जाने लगते हैं और जो रेस का ग्रुप बना हुआ होता है ना उसे भी डिलीट कर दिया जाता है। और मिलीड इधर है ना चैन की सांस लेता है कि सब चले गए और फीमेल लीड ने उसको फोन दे देती है और मिलीड आगे जाके एक जगह पे रोक देता है और फिर कहता है एनवेलप खोलो। तो फीमेल लीड एनवेलप खोलती है कि पैसे, कि हाँ तुम ही तो जानना चाहती थी कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। तो फीमेल कहती है पैसों के लिए, कि और क्या हो सकता है ऑब्वियसली कि तुम्हें पता है एक कार क्रैश हो गई। तो मेल कहता है वो मरेगा थोड़ी, कि इसका क्या मतलब है उसे कुछ भी हो सकता था ना, और अगर पुलिस ने ट्रैक बैक कर लिया अपने तक तो मेल कहता है इस कंट्री के अंदर कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं और हमेशा है ना वो ड्राइवर को ही ब्लेम करते हैं कि किसी ने अगर पुलिस को बुलाया कि वो ग्रुप चैट। और फिर फीमेल सोचती है नहीं ग्रुप तो अभी डिलीट हो गया, ट्रांजेक्शन इन्होंने कैश में किया और इस रोड पे कोई कैमरास भी नहीं लग रहे हैं। और फिर फीमेल ना कार से निकल जाती है कि चाहे कितना भी हिडन हो कुछ तो हो ही सकता है ना, और तुम ये पैसों के लिए अपनी जान रिस्क पे क्यों डाल रहे हो। आज उसका एक्सीडेंट हुआ कल तुम्हारा हो सकता है ना, तुमको सच में ये सब कुछ करना जरूरी है, तुमको क्यों जीना है एज के ऊपर। तो मीर कहता है लिव ऑन द एज, तो इसके अलावा क्या करूं तुम ही बताओ कैसे जीऊं। तो फिर मैं कहती है मुझे नहीं पता बट ऐसे नहीं, तुमको एक स्टेबल और सिक्योर जॉब नहीं ढूंढ सकते, एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ नहीं जी सकते। तो मीर को गुस्सा आता है और वो कार से बाहर निकलता है और वो कहता है तुम्हें पता नहीं होगा बट मैं बता ही देता हूँ। जब तुम्हारे फादर और हम है ना थाईलैंड के अंदर आए ना तो हमारे पास में कुछ नहीं था, हम एक बेसमेंट में रहते थे, वहाँ पे कोई विंडो नहीं थी, एक लाइट का कतरा भी नहीं आता था, और जब बारिश होती थी ना तो घुटनों घुटनों तक पानी होता था, पता ही नहीं लगता था रात कब हो रही है कब दिन हो रहा है, सब कुछ तैरता था। जो मरे हुए चूहे होते थे वो भी, हम टेबल जोड़ के सोते थे और सुबह होते वापस से पानी निकालते थे। फिर छोटा मोटा काम मिला वो करने की कोशिश करी बट उसके रेफरल के लिए पैसे चाहिए थे कि ये भरोसेमंद है, तो तुम्हारे फादर ने उनको सब पैसे दे दिए। और फिर हमने उसको ट्राई किया फोन करने की तो उसका फोन बंद आया, और अब हमारे पास में बेसमेंट के लिए भी पैसे नहीं थे तो मैं स्ट्रीट्स पे सोया। कभी सोई हो तुम फुटपाथ पे और तुम कह रही हो पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में तुम्हारे फादर को एक ढंग की जॉब मिल गई और एज ए शेफ रेस्टोरेंट के अंदर काम किया, और फिर वहाँ पे उन्हें जाओ मिजोंग मिली, जिन शिन की मॉम। और जाओ मिजोंग की ये ना ये पहली शादी थी और बाद में जिन जिन हो गई, और तुम्हारे फादर की सेकंड। उनके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे पर तुम्हारे फादर ने फिर भी मुझे रेज किया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने ना पैसा जोड़ना स्टार्ट किया और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, और वो सुबह से रात तक काम करते रहते थे बट उससे सिर्फ रेंट कवर होता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मेरे स्कूल जब भी मेरे ट्यूशन फीस के लिए पूछता था तो मैं घर आता था
बट मेरे मांगने की हिम्मत नहीं हुई कभी। मैं हमेशा है ना दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता था, पेमेंट स्लिप को हाथ में लिए, और मैं बस उनको देखता रहता था। तुमको क्या लगता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? जिन सिंह को सर्जरी की जरूरत है, उसे कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज है, सर्जरी के पैसे चाहिए और ट्रीटमेंट भी काफी एक्सपेंसिव होगा, और तुम्हारे फादर के पास तो पैसे ऑलरेडी नहीं है, और हमारे पास में एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम आती रहती है पैसों के लिए। तो उसने, और फिर वो रुक जाता है बोलना, और फिर जिंजाओ चुप हो जाता है, और इधर फैमिली रोने लग जाती है। और फिर जिंजाओ बोलता है, बताओ मैं क्या करूं, चुपचाप खड़ा देखता रहूं तुम्हारे फादर को सफर करते हुए? जब उसके पास में कुछ नहीं था ना, तभी उसने मेरे ऊपर कभी गिव अप नहीं किया, मुझे कभी सड़क पे नहीं छोड़ा, चाहे कितने भी डिफिकल्ट टाइम्स थे। अब क्या मैं अपनी पीठ दिखा के वहां से चला जाऊं? तो फिर मीर कहती है कि ये सब चीज मेरी मॉम को पता है कि इससे क्या ही हो जाएगा। अगर तुम्हारी मॉम को पता भी हो या ना पता हो, उनका तब डिवोर्स हो चुका है ना। तो फिर मीर कहती है तो भी तुमको ऐसी डेंजरस चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मीर कहता है अगर इनसे पैसा बनता है तो करनी चाहिए, और एज पे जीने में क्या खराबी है, और अगर मैं मर भी गया तो किसको फर्क पड़ने वाला है। तो फैमिली ने उसको पकड़ लेती है कि तुम सही रास्ता क्यों नहीं चूज करते हो, तुम क्यों अंधेरी गलियों में भटकना चाहते हो, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। और फिर मीर कहता है जैकेट छोड़ो, कि नहीं तुमको क्या लगता है तुम्हारी परवाह किसी को नहीं है, तुमको कोई लाइन पे नहीं रखेगा, तुम्हारे ऊपर कोई लगाम नहीं रखेगा, मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारा। तो जिंजाओ उसको पकड़ के ना कार के अगेंस्ट कर देता है कि तुम रखोगी मेरा ध्यान, तुम मुझे कंट्रोल करोगी, किस राइट के थे तुम, तो अब जिन भी नहीं रही, तुमने तो अपना सर नेम भी चेंज कर लिया, तुम्हें याद भी है तुम्हारा नाम क्या है? चलो मैं याद दिला देता हूँ, तुम्हारा नाम है जियांग मू। तो फिर कहती है तुम वापस क्यों नहीं आए हमसे मिलने के लिए, तुम वापस आ सकते थे ना। तुम मॉम को ब्लेम करते हो तुम्हारी इस कंडीशन के लिए, या मेरी मॉम ने डैड को कुछ नहीं दिया इसलिए और उनको बिना कुछ दिए छोड़ दिया, तुम हिट करते हो ना मेरी मॉम से। तो मिलिट कुछ नहीं बोलता, और फिर मिलिट को बैठा देता है कार के अंदर और गेट बंद कर देता है और बाहर खड़ा रहता है। और फिर उसे एक कॉल आता है और वो कहता है ठीक है। मिलिट आके कार में बैठता है और कहता है जाओ मिजोंग, जिनजिन की वहां का कॉल आया है, तुम्हारे डैड की न्यू वाइफ का, उन्होंने तुम्हें घर पे बुलाया है, तो घर जाओ। कि नहीं जाऊंगी। कि क्या लोगी घर जाने का, कि पहले प्रॉमिस करो तुम मुझसे। तो मीर कहता है किस बात का प्रॉमिस। तो जियानू बोलती है प्रॉमिस करो कि तुम एक रियल जॉब पाओगे और ये सब करना छोड़ दोगे तुम, नहीं तो आज कोई घर नहीं जाएगा, ना तुम ना मैं। तो मिलीडेना सीट पे सो जाता है कि ठीक है। तो फिर मीर कहती है एक तो तुम और वो भी सीट पे बैठी रहती है, और फिर कहती है भाई चलो घर चलते हैं। कि तुमने क्या कहा? कि घर चलते हैं, मैं तुम्हें होम लेके जाऊंगी, आई विल टेक यू टू होम। कि कैसा होम, कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है। तो फिर कहती है तुम्हारा अपना ओल्ड हाउस जो नानजिंग में था, जहाँ पे अपन साथ में रहते थे। कि तुम कनाडा नहीं जा रही? कि नहीं, मैंने अपना मन बना लिया, मैं चाइना में ही रुकूंगी तुम्हारे साथ में, नानजिंग में। अब अपन साथ में रहेंगे उस ओल्ड घर के अंदर, और फिर अपन कभी अलग नहीं होंगे। मैं पैसे बना सकती हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं तुम्हें एक स्टेबल लाइफ दूंगी, और अपन वापस से वहाँ पे रहेंगे तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हें फिर फाइट नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें रेस भी नहीं करनी पड़ेगी, और मैं तुम्हें इस पेन में नहीं देख सकती, तो मैं आपसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और जियान मुए जिनजाओ का हाथ पकड़ती है और कहती है ट्रस्ट मी, मैं कर सकती हूँ भाई, प्लीज चलते हैं ना। और वो यहाँ पर रोने लगती है। तो मिलीडेना मनी मन सोच रहा होता है कि तुम्हें कैसे बताऊं, मैं नहीं जा सकता वापस। इधर है ना हीजेंग को है ना वॉन शेंगबंग डांट रहा होता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम पहले बॉक्सिंग के अंदर हारे, फिर रेस में हारे, कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो उसको थप्पड़ मारता है कि गेट लॉस्ट, और हीजेंग यहाँ से आ जाता है। इधर है ना फीमेलिड को कार में नींद आ जाती है और वो देखती है कि उसको है ना जैकेट उड़ाया हुआ है, और वो मेलिड को ढूंढती है जो कि समुद्र के किनारे बैठा होता है और लाइटर से खेल रहा होता है। और इधर फीमेलिड उसके पास में आती है और कहती है थैंक यू। तो मेलिड कहता है तुम्हारे फादर का कॉल आया था, तुम्हारी मॉम मानशी थाईलैंड के अंदर आ चुकी है और उन्होंने डैड को कहा है। तो फीमेलिड कहती है ओके। और फिर इधर मिलीडेना उसे आके यहाँ पे ड्रॉप कर देता है, और फिर मिलीडेना कार से निकलने से पहले कहती है कि क्या तुम हेलो कहना चाहोगे मॉम को? कि नहीं, तुम जाओ। और जियामू है ना स्ट्रीट से बाहर निकलती है, और जैसे वो कार से बाहर निकलती है मिलीड कार चला के यहाँ से चला जाता है। इधर मॉम है ना क्रिस के साथ में बैठी होती है जिससे वो दूसरी शादी करने वाली होती है, और वो कहती है कि हम कनाडा जा रहे हैं और हम वहाँ पे भी है ना तुम्हारे लिए अच्छी सी स्कूल ढूंढ लेंगे, तुम वहाँ पे अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकती हो। तो फीमेल कहती है नहीं, मैं कनाडा नहीं जाऊंगी। तो मॉम कहती है तो कहाँ जाओगी तुम? कि नहीं, मैंने पहले डिसाइड कर लिया है, मैं चाइना के अंदर ही रहूंगी ग्रेजुएशन के बाद भी। कि इस बार तुम आइलेट्स का एग्जाम दे देना। कि नहीं, मुझे अब्रॉड जाना ही नहीं है, मैं अपने पुराने घर नानजिंग में जाऊंगी। तो मॉम कहती है उसको मैं बेचने वाली हूँ। तो फीमेल कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन हाउस है। तो उसकी मॉम कहती है मैं ऑलरेडी क्रिस से शादी कर रही हूँ, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बिजनेस है, और हम कनाडा में सेटल डाउन होने वाले हैं, तो चाइना में घर रख के क्या करेंगे? वो यूजलेस है। कि कैसे यूजलेस हो सकता है हमारा पुराना घर? आपको डर नहीं है कि एक दिन इसने आपको धोखा दिया तो, आपको डिसीव किया तो? तो क्रिस कहता है मैं 5 मिनट से आता हूँ, आप लोग बात करिए। और फिर वो कहती है मॉम उस घर को मत बेचिए प्लीज, आप अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचिए, मेरे फ्यूचर के बारे में तो सोचिए। कि हाँ बेटा हमने सोच रखा है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पैसा साइड में रखूंगी, मैं तुम्हें अबेंडन थोड़ी करूंगी, बट कुछ भी हो जाए तुमको अब्रॉड चलना ही पड़ेगा, चाइना में तो नहीं रह सकते। टॉपिक यही खत्म होता है। तभी उसकी मॉम देखती है कि ये कौन है, जिंजाओ है क्या? तो फीमेल खड़ी होती है कि हाँ, और मन में सोचती ये गया नहीं, ये वापिस आया, इसका मतलब
ये मॉम को देखने के लिए आया, वो मॉम से मिलना चाहता था। तभी मॉम कहती है इसको कैसे पता लगा कि अपन यहाँ पे रह रहे हैं मानसी के अंदर, कि वही मुझे ड्राइव करके लेकर आया। तो मॉम कहती क्या, मैंने तो तुम्हारे डैड को कहा था कि तुम दोनों को मिलने भी मत देना, वो तुम्हें कैसे लेके आया, और इसका मतलब तुम दोनों मिले भी? कि हाँ क्यों, क्या हुआ, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते? तो मॉम कहती है मुंह, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुमको इन अपोजिट जेंडर से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, और आगे से तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे। कि क्यों, आप क्या बात कर रहे हो ऐसे, वो जिंजाओ है। कि मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया, जिंजाओ की सिचुएशन क्या है, तुम दोनों है ना ब्लड रिलेटेड नहीं हो, तुम दोनों भाई बहन भी नहीं हो, वो तुम्हारा भाई नहीं है। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? और वो अच्छा आदमी भी नहीं है, और उसके पास में अच्छी जॉब भी नहीं है। तो जियानमू बोलती आप उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, चाहे हमारा खून का रिश्ता नहीं हो, वो मेरा भाई है। तो उसकी मॉम चिल्लाती है कि उस समय भी तुम्हारे फादर ने यही कहा था जब वो घर पे लेके आए थे कि नहीं इसे घर में रखेंगे। मैं उस समय भी उसके अगेंस्ट थी और अभी भी। तुम्हारी फादर भी जिद्दी है और तुम भी। मैंने उनसे पहले भी कहा था इस चाइल्ड को डिसिप्लिन में रखना बहुत मुश्किल है, इसका टेम्पर ही ऐसा है, इतना कितना बोल्ड है ये हमेशा किसी न किसी की जिंदगी के अंदर ट्रबल आएगा। वो हमेशा पता नहीं क्यों बुद्धू की तरह कॉल करता रहता था, और मैंने उसे कितनी बार वार्न किया है कि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मिलो, और तुम दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर कहती है क्या, और उसको याद आता है उसने कितनी बार है ना जिनजाओ से पूछा कि तुम कॉल क्यों नहीं करते थे, तुम मेरे लेटर्स का जवाब क्यों नहीं देते थे, तुम्हारा मन नहीं किया कि तुम आके हमसे मिलो। और इधर अपने मॉम से कहती है आपने क्या कहा, उसने कॉल किया था, उसने बार बार कॉल किया और आपने उसको वार्न किया। तो मॉम कहती है तो ऑब्वियसली मैंने ना एक सेंसिबल इंसान की तरह कहा कि फॉलो करो रूल्स को, और उसको ये कह दिया कि तुम मिडिल स्कूल के अंदर चले गई हो, अब तुम छोटी बच्ची भी नहीं रही हो, और अब तुम दोनों भाई बहन भी नहीं हो, और ना तुम अब बच्चे रहे हो, अब पता नहीं लगता कभी सिबलिंग का अफेक्शन किसी और चीज में टर्न हो जाता तो। और फिर मनी मन सोचती है कि ओके ये रियल रीजन था, इसलिए तुम मुझे मिलने के लिए कभी नहीं आए। इधर है ना जिंजो अपने गैरेज पे आ जाता है और उसका मैकेनिक कहता है आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, और ये और कोई नहीं हीजैंग होता है। और मीट कहता है अभी नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है, तुम्हारे साथ में और कभी खेलूंगा। तो हीजैंग कहता है अपनी फाइट कल फिनिश नहीं हुई है। तो मीट कहता है अभी कहा ना मेरा मूड नहीं है, जाओ यहाँ से। और ये कह के मिलीड यहाँ से चला जाता है। इधर फिर मिलीड ना डैड के घर पे आ जाती है और उसे काफी गुस्सा आया हुआ होता है और अपने मिलीड के बारे में सोच रही होती है, और यहाँ पे ना डांट्स मार रही होती है बार बार। और इधर है ना उसको याद आता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि कल अपन आफ्टरनून में जा रहे हैं वापिस से चाइना, तो तुम चुपचाप एयरपोर्ट पे आ जाना और जिद्दी मत बनना इस बार। और इस बार और गुस्से के अंदर डांट मारती है। तभी पीछे से बहुत सारे लेटर्स गिरते हैं, और ये लेटर्स वही होते हैं जो फीमेल लीड ने लिखे होते हैं जियांगमू ने जिनजाओ को। और उन सब लेटर्स के पीछे ना एक ड्राइंग बनी हुई होती है, जिस तरीके से जिनजाओ है ना जुआंगमू को इमेजिन करता था कि वो किस एज की होगी। और जियांगमू कहती है इसका मतलब उसने सारे लेटर्स पढ़े हैं, वो मेरे बारे में सोचता था। और यहाँ पे ना फीमेल जोर जोर से रोती रहती है और सारे लेटर्स को पढ़ती रहती है, और जिनजाओ ने जो ड्राइंग बनाई होती है ना उसे देखती रहती है और कहती है वो भी मेरे बारे में सोचता था। और फिर उन लेटर्स को किस करती है, और फिर उनको हक करके जोर जोर से रोती रहती है, और फिर उनको हक करके जोर जोर से रोती रहती है। और फिर बचपन की है ना उनकी यादें बताई जाती है कि कैसे है ना साथ में वो स्ट्रॉबेरीज खाते थे। और मीर कहता है तुम कभी चेंज मत होना। और फिर उन लेटर्स को लेके है ना बैठ के रोती